एंड गुड डे। जो ये देखिए मेरी मम्मी बना रही है। ये है मेरी भाभी। जा रहे पूजा करेंगे। दोस्तों यहाँ पे बन रहा है दूल्हा एंड दुल्हन, गुड्डा एंड गुड्डी। जो ये देखिए मेरी मम्मी बना रही है। एक बना चुकी है 2 ठो, एक ये और मम्मी और बना रही है। पूरा बन जाएगा तो आप लोग को पूरा हम दिखाएंगे अच्छे से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी बर्थ सावित्री पूजा। जी हाँ, थोड़ा लेट हो गया है ब्लॉगिंग डालने में, क्योंकि पूजा के बाद हम लोग चले गए थे घूमने के लिए, तो टाइम नहीं मिल पाया था। उसके बाद हम यहाँ पे देखिए बर्थ सावित्री पूजा का जो भी फल था हम लोग फल ले लिए थे, क्योंकि घर पे ही आ गया था फल वाले अंकल। उसके बाद फिर यहाँ पे हम सिस्टर को लगा रहे थे मेहंदी, क्योंकि उसको सबसे पहले मेहंदी लगवाना था। मुझे भी लगवाना है तो मैं लगवाऊँगी भाभी से, और मेरी सिस्टर लगवा रही है मुझसे। ऐसे हर एक पूजा में मेहंदी लगाना भी चाहिए। और पहले हम लोग छोटे थे ना, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे मेहंदी लगाने के लिए। मेहंदी लग रहा है। अच्छा नहीं। तो यहाँ पे दोनों, तो यहाँ पे देखिए एक तो मेरा छोटू सा भाई है गोलू मोलू सा, वो आप लोग को मतलब बहुत कुछ बताया, शायद आप लोग समझ नहीं पाए होंगे, समझ पाए होंगे तो कोई बात नहीं, बट उसका बात बहुत क्यूट लगता है और देखने में भी क्यूट है, और बोलता है तो उसमें भी क्यूट लगता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग मेहंदी समारोह कर रहे थे, मीन्स बट सावित्री पूजा का तैयारी में मेहंदी लगवा रहे थे। पहले एक दिन पहले से ही हम लोग सारा कुछ कर रहे थे। उसके बाद ही फिर हम यहाँ पे, मेरी भाभी मुझे मेहंदी लगाने के लिए आई थी, तो यहाँ पे भाभी लगा रही थी। उसके बाद मैं भी लगा दी थी रात में। वो भी बहुत रात हो गया था, 12 बज गया था भाभी को मेहंदी लगाने में, क्योंकि बहुत सारा मीन्स बच्चा भी है, बहुत सारा बच्चा नहीं है, मीन्स 2 ठो बच्चा है। तो बच्चा का सब कुछ मम्मी पापा सब लोग का खाना वाना बना के उसके बाद उनको लास्ट में मेहंदी लगाए थे। उसके बाद देखिए जिस दिन पूजा था उस दिन का डे, तो उस दिन बहुत ज़ोर से हम लोग सारा कुछ रेडी करके रखे थे। इतना ज़ोर से भयंकर वाला बारिश आया, जो आप लोग को मैं दिखा रही थी। जैसे ही हम लोग पूजा करने के लिए जाने वाले थे, और हम लोग घर के जो द्वार है उसी वहीं पे पूजा करने वाले थे, बट बारिश जो भगवान जी इतना ज़ोर से बारिश लाया कि पूरा हर एक चीज़ मतलब ये हो गया था। तो हम लोग बरांडा में, जो कि घर के सामने वाले जो ये दूरा हुआ, हम लोग दरवाज़ा बोलते हैं इसको, और ये जो यहाँ पे हम लोग, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ। तो आज है बट सावित्री पूजा, और मैं जा रही हूँ अभी पूजा करने के लिए, रेडी हो गई हूँ, और मैं आपको पूरा फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो अभी हम लोग पूजा ही करने वाले थे, बट बारिश इतना ज़ोर से होने लगा था कि हम लोग पूजा नहीं कर पाए थे। बट हम लोग का बाहर में नहीं अंदर में होगा, तो सब लोग मिल के पूजा करेंगे। बारिश बंद हो गया और पंडित जी भी नहीं अभी तक आया था। भाभी आइए, और ये है मेरी भाभी, आइए बहुरिया भाभी। तो ये है मेरी भाभी। जा रहे पूजा करेंगे हम लोग सब, तब उसके बाद मिलेंगे हम लोग साथ में। तो हम लोग बरामदे में पूजा करने के लिए बैठ गए थे। यहीं पे भाई लोग बट का पेड़ लगा दिए थे गमला में, और यहाँ पे जल्दी से हम लोग सारा जो भी दौरा रेडी करके रखे थे, तो वो दौरा सब हम पूरा लेके आ रहे थे। और क्या एक ठो प्रॉब्लम हो गया था हम लोग का किचन में,
बारिश के कारण से पता नहीं अचानक से ऐसा कभी नहीं हुआ था, पानी आने लगा था तो वही भैया लोग परेशान हो गए थे। और यहाँ पे मैं दौरा लेके जा रही थी जो कि इसमें सारा कुछ सजा के रखी थी। आप लोग को शायद नहीं दिखा पाई थी, भूल गई थी, कोई बात नहीं। और यहाँ पे देखिए कितना भीड़ है, धीरे धीरे इससे भी ज़्यादा भीड़ हो जाएगा। और बहुत मज़ा आता है मुझे बिहार में ये सब पूजा करने में। बट सावित्री पूजा हुआ, फिर तीज हुआ, मैं तीज नहीं करती हूँ, फिर करवा चौथ। करवा चौथ क्या है ना, एक साथ में करो, बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये सब पूजा में हर एक लोग रहे, सब लोग से मिलना भी हो जाता है और साथ में पूजा भी हो जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे इस बार हम कि बट सावित्री पूजा इस बार बिहार में अगर होगा तो मैं अच्छे से करूँगी। ये लगा कि मैं दूसरी बार मतलब बिहार में कर रही हूँ बट सावित्री पूजा। नहीं तो मैं अगर बाहर रहती हूँ तो मैं अकेले अकेले ही करती हूँ। मीन्स जान पहचान का कोई रहता नहीं है, बट जहाँ पे पूजा करती हूँ 1-2 लेडी आती रहती है, पूजा करती है। बट अपना आदमी लोग जान पहचान का रहता है तो वहाँ पे पूजा करने में कुछ दूसरा ही आनंद है। तो यहाँ पे जो मेरी उठी वो मेरी भाभी थी, और ये मेरी बगल में जो है जिससे मैं बात कर रही थी वो मेरी सिस्टर है। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर है, वो पहली बार कर रही है, उसको कोई चीज़ का मतलब कुछ पता नहीं था कि कैसे पूजा करेंगे नहीं है। तो वही जैसे जैसे हम लोग पूजा कर रहे थे वैसे वैसे उसको भी बतला रहे थे। और यहाँ पे हम भी हर एक चीज़ रेडी करके आए थे, बट जहाँ पे पूजा करने बैठते हैं वहाँ पे ही कलश स्थापना किया जाता है। तो यहाँ पे मेरी भाभी आ गई थी और हम लोग बहुत लोग पूजा कर रहे थे, आंटी, भाभी, फिर बहन, सिस्टर और भी बहुत भतीजी उतीजी जो भी लगता है वो लोग सब मिल के पूजा कर रहे थे। और यहाँ पे मेरी मम्मी बैठी हुई थी जो कि हम लोग को जो भी सामान कुछ भी मतलब कम पड़ रहा था तो मम्मी को बोल रही थी और मम्मी लेके आ रही थी। और यहाँ पे पता नहीं मतलब जब भी मैं पूजा कुछ करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं न्यूली मतलब होता है ना कि न्यू शादी होता है, उसी तरह से जब येलो कलर का सिंदूर लगता है तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ये येलो कलर का नाक तक सिंदूर करना। और मैं तो अपने आप मतलब मैं तो फील कर रही थी कि मेरा न्यू शादी हुआ। इस तरह से मैं सजी थी, रेडी भी हुई थी, हर एक चीज़ पहनी थी। और पूजा पाठ के दिन हर एक चीज़ पहनना भी चाहिए ताकि अच्छा लगे, और अपने आप को फील भी ऐसा करवाना चाहिए कि हाँ चलो आज पूजा है, आज मुझे अच्छे से रेडी होना है। तो यहाँ पे देखिए बच्चा पार्टी लोग भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया था, और देखने वाले भी आंटी लोग आई थी, प्लस में पूजा करने वाली लोग भी आई थी, बहुत भीड़ हो गया। तो चलिए आप लोग पूजा देखिए। और बट अभी तक पंडित जी नहीं आए थे, और पंडित जी नहीं आए थे फिर भी हम लोग बहुत कुछ तैयारी करके खुद से ही रखे थे। पंडित जी आएंगे तो वही कथा बोलेंगे और कुछ मतलब मीन्स मंत्र बोलते हैं। तो यहाँ पे पंडित जी आ गए थे और यहाँ पे वो मंत्र बोल रहे थे। जिस तरह से मंत्र बोलते हो वैसे वैसे हम लोग को करना रहता है। तो यहाँ पे सब पंडित जी के जैसे जैसे पंडित जी बोलते हैं और हम लोग उसी तरह से करते हैं। तो चलिए आप लोग पूजा का आनंद लीजिए। ये ब्लॉग, तो इस ब्लॉग में आपको सारा कुछ पूजा के मतलब पूजा पाठ वाला ही दिखेगा। तो चलिए आप लोग पूजा भी देखिए और एंजॉय भी कीजिए कि हम लोग किस तरह से पूजा करते हैं। अपना घर में सुन का घर में सावित्री पूजन परिवारस्य सकल मनोरथ पूजन संकल्प महम पश्यते। जितना पूजा के थे वह फिर बता पड़े। एक बादलानी ओम भूर्भुवस्व श्री लक्ष्मी ध्यान नमः। बेलपात बेलपत्र
ओम भूर्भुवस्सुः श्री लक्ष्मी ध्यान नमः। एतानि गन्धपूर भूमि नामूल यथाभाग ओम भूर्भुवस्सुः श्री लक्ष्मी ध्यान नमः। ज्योति स्टॉप करिए अच्छा जब बोलबो तब एक सहयोग भगवान देव वस्त्रम ओम भूर्भुवस्सुः श्री लक्ष्मी इनके धर दियो बोलिए राम ओम भूर्भुवस्सुः श्री लक्ष्मी ध्यान नमः। तो यहाँ पे पूजा संपन्न हो गया था। मीन्स कथा जो भी था, पंडित जी जितना पूजा वूजा करवाना था सारा कुछ संपन्न होने के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फेरा लेना, वही हम लोग फेरा ले रहे थे। तो बहुत जगह बहुत रकम मतलब बहुत जितना बार सभी का मन रहता है उतना बार, कहीं 11 कहीं 7 कहीं बोलता है 13, ऐसे करके मतलब फेरा लेना चाहिए। कहीं कहीं तो बोलता है कि पूरा मीन्स मौली को ख़त्म करना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। बट मैं भी जहाँ पे पूजा की थी बिहार में ही वहाँ पे मैं बरगद गाछ, जहाँ पे बर का गाछ पूरा रहता है बड़ा सा, वहीं पे मैं की थी। तो वहाँ पे मैं पूरा मौली को ख़त्म करना पड़ा था, तो पूरा फेरा ली थी। बट यहाँ पे पंडित जी बोले कि ज़रूरी नहीं है, आप लोग जितना सक्षम कर सकते हो उतना। तो यहाँ पे हम लोग जिस तरह से पंडित जी बोला उसी तरह से हम लोग फेरा लिए थे। तो सब लोग गाना गा रहे थे, मीन्स गीत गा रहे थे, हमारे मिथिला का जो गीत होते हैं बड़ा ही अच्छा लगता है जब वो सब लोग गीत गा के फेरा लेते हैं। इसी से तो मुझे बहुत पसंद है गाँव बिहार में मीन्स पूजा करना, अब बिहार में अच्छा भी लगता है इस तरह से पूजा करना। तो चलिए आप लोग पूजा देखिए और इन्जॉय कीजिए। उसके बाद लास्ट में आएगा फेरा लेने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे बरगाछ को पंखा डुलाना है, फिर दबाना है। तो ये सभी आप लोग को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग तो यहाँ पे सब लोग यहाँ पे पंखा डुला रहे हैं। पंखा डुलाने के बाद फिर उनको दबाया जाता है। मीन्स ये पूजा बड़ा ही मस्त लगता है, फनी टाइप का लगता है। तो यहाँ पे सब लोग अपना अपना तरीके से बर गाछ को दबाया जा रहा है और पंखा डुलाएंगे। बोलते जिस तरह से आप अपने पति को सेवा करते हो उसी तरह से उनको भी करना है। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में हम कुछ आंटी को कुछ बोल रहे थे कि कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे चलिए आप लोग ब्लॉग में बना फोटो खींचा ये धक्कल बोलता तुम ये धक्कल नीचा में रखो पहले आरती के नीचा में रखो जल लिया हम के लाइए
स्थानं गच्छ पता पर केंद्र एतानि दंडपुष्प भोजि दानमूल यथावाद ओम भूर्वस्व श्री सरस्वत्यै स्थानं गच्छ। अपना बूते देखिए एक बार में फूटे है तो आ देखो छ ए फूट गेल भाई ए फूट गेल तो फाइनली यहाँ पे पूजा संपन्न हो गया हर एक चीज़। तो यहाँ पे जो हम लोग पूजा शुरू करने से पहले पंडित जी हर एक कोई को कूस बांध के देते हैं, जो कि एक फिंगर में लगाया जाता है। वो तो वही वो निकाल रहे थे, पंडित जी ही निकालेंगे वो अपना मंत्र बोलकर, और उनको उसी टाइम उनको दक्षिणा भी देते हैं उनको खोलने टाइम में, क्योंकि उन्हीं मतलब उसको बांध के ही हम लोग पूजा किए थे। उसके बाद लास्ट में आ जाता है तो पंडित जी से अब आशीर्वाद लेने का टाइम। तो यहाँ पे सभी का हाथ में मौली बांधेंगे और एक के सभी को आशीर्वाद देंगे। उसके बाद हम लोग बड़े बुजुर्ग मतलब जो भी है अपने पति को पूजा करेंगे, बड़े बुजुर्गों को जाके पैर छुएंगे। तो जो कभी भी पूजा होता है, पूजा पाठ किया जाता है, तो बड़े बुजुर्गों का भी आशीर्वाद लेना चाहिए। मीन्स सबसे पहले भगवान जी को पूजा वूजा करने के बाद पंडित जी से आशीर्वाद लीजिए, उसके बाद बड़े बुजुर्ग जो भी रहते हैं हमारे घर के सभी से आशीर्वाद लेते। तो इसी तरह से यहाँ पे हम भी किए थे। और जब मौली बांधे तो यहाँ पे दक्षिणा भी देना पड़ता है, और सभी लोग लाइन लगाई हुई थी कि मतलब मीन्स मुझे भी बांध दीजिए, मुझे भी बांध दीजिए। और जिस दिन हम लोग ये पूजा किए थे ना, उस दिन का वेदर बहुत ही मस्त था। भगवान जी भी जानते हैं कि उस दिन में हम लोग का पूजा था, क्योंकि इतना गर्मी इन दिनों पड़ रहा है ना। अगर उस दिन पूजा रहता मीन्स ऐसा गर्मी रहता, गर्मी तो था, बारिश होने के कारण से ना थोड़ा मीन्स हम लोग बच गए थे। तो चलिए यहाँ पे फाइनली मेरा भी मौली बांध दिए और यहाँ पे हम पंडित जी से आशीर्वाद ले रहे थे। उसके बाद फिर चले गए। मैं अपने सबसे पहले मम्मी को आम दे के रखी हूँ कि मम्मी आम पकड़ के रखो, मैं आम मीन्स बाद में जब भी मैं मुझे व्रत खोलना होगा तो ये आम खा के ही, जो जिस आम से हम लोग घूम रहे थे उसी आम को मतलब इसी आम को खा के व्रत खोलना होगा। और यहाँ पे मैं अपने पापा से आशीर्वाद ले ली थी सबसे पहले। उसके बाद एक अंकल बैठे हुए थे, पापा का फ्रेंड है, तो उनसे ली। उसके बाद फिर मैं बारीक बारीक सभी से, मम्मी से, आंटी से, सभी लोग से आशीर्वाद लेते गई। तो यहाँ पे चलिए आप लोग देखिए और इन्जॉय भी कीजिए। और हाँ दोस्तों, आप लोग किस तरह से पूजा करते हो अपने मतलब सब जगह, हर एक जगह हर तरह से पूजा होता है, तो सब अपने अपने तरह से पूजा करते हैं। मैं तो अपने तरीके से पूजा की, जिस तरह से मैं बिहार में पूजा स्टार्ट की थी उसी तरह से। बट मुझे बहुत ज़्यादा मतलब न्यू फील हो रहा था कि मेरी न्यू शादी हुई, ऐसा फील हो रहा था। तो चलिए आप लोग भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और हाँ, वीडियो अगर आप सभी को पसंद आए तो आप लोग मतलब लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट भी करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप सभी न्यू हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही मत भूलिए। मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थोड़ा आप एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पे मेरी ये सबसे छोटी आंटी है, छोटे पापा मीन्स जो हम लोग का गोतिया होता है, मेरी मम्मी लोग का गोतिया, उन्हीं में सबसे छोटी है। और यहाँ पे ये है भाभी से, भाभी लोग पैर नहीं छूने देती हैं। तो यहाँ पे हम सबको एक एक करके, और यहाँ पे क्या है ना, न्यू सभी लोग से मिलना भी हो जाता है, जिसको नहीं देखे रहते उसको भी देख लेते हैं और मिल लेते हैं। देखिए भाभी को हम पैर छुए तो भाभी भी मेरा पैर छू ली थी।